Now we are going to revise the lessons for first time examination. I have already told you about the syllabus of first time examination. It's in the form of half yearly examination. Be careful. We will start revision work from snapshots, lesson first. इसमें वीडियो है, वैसे तो वीडियो लेके मतलब ये भी अभी जो है वो भी ऐसा है, वो वीडियो भी ऐसा है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस तरह से कुछ और बातें हैं तो वो थोड़ा ध्यान दें तो आराम से हमारे साल निकल जाएगा। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन इसको पढ़ना है, वही मेन चीज़ है। सारे कंप्लीट पोर्शन मैंने कवर कर लिया है, कोई भी पोर्शन रहा नहीं है, एवरीथिंग इज़ डन। You have to practice, that's all. So once again we will revise the lesson. First from Snapshots book, The Summer of a Beautiful White Horse. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ईमानदार परिवार के दो लड़कों की कहानी है। उनके ख़ानदान में कई सालों से कभी कोई ये ब्लेम नहीं किया कि ये ईमानदार नहीं है। ऐसे एक परिवार में क्या ईमानदारी बेईमानी का काम चला नहीं चला, उसके बारे में अपन देख लेंगे और देख के समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. उस ज़माने की बात है, बट आई वॉज 9 years old. मेरे एक कज़िन है, लोग उसको पागल कहते। वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में आके मेरे कमरे में खटखटा के मुझे जगा दिया। आरम ही सेड, मेरा नाम आरम है, उसका नाम मोराद है। मैं मतलब नरेटर। आरम ही सेड, आरम आरम करके पुकारा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं पलंग से उठ के देख लिया खिड़की से कौन है। आई कुड नॉट बिलीव दैट व्हाट आई सा। विश्वास ही नहीं हो रहे मैंने क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. It was light enough for me to know I was not dreaming. समर का महीने में जल्दी सुबह निकलता, रोशनी तो है ही सही। तो फिर भी मैंने देखा तो सपना तो नहीं, क्योंकि हल्की सी रोशनी थी। माई कसिन मोराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। वही था दृश्य, इसलिए आश्चर्यचकित हो गया। मेरे कसिन वाइट घोड़े के ऊपर बैठा है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। खिड़की में खोपड़ा लगा के आंखें रगड़ के देख ले, सपना तो नहीं। यस ही सेड इन आर्मीनियन, इट इज ए हॉर्स। कह दिया नहीं, ये तो असली घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। अरे घोड़ा है, असली है, क्या देख रहे हो?
चलाना है क्या, उधर आ, यही बोला, ये उनका लैंग्वेज था। I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मान लो थोड़ा दिमाग खराब है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसी बात मैं सोच नहीं सकता कि वो घोड़े पर बैठ गया है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longing to ride. ऐसा तो मैं भी सपना देखा, घोड़े पर बैठ के खुद चला के जाने का। उसने भी देखा होगा, लेकिन उसने साकार कर ली। मैं तो बस ये बैठे। देखो 9 साल का लड़का घोड़े पर बैठ के घोड़े को अकेला चला के जाए तो थोड़ा सपना देखे देख, ये भी सपना देखा। वो इसलिए सपना रह गया क्योंकि वो बड़े होने के बाद चलाने का होता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो हो गया, अभी मौका आ गया। मैंने भी ज़िंदगी में ये सोचा था कि बस हो गई ऐसे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर। दूसरी बात, हम गरीब थे। अगर हम चलाना चाहें तो भी, किराए दे के सीखना है तो भी हमारे पास पैसा नहीं। ऐसे में मेरे कसिन घोड़े पर बैठकर देखा तो विश्वास नहीं हुआ। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रही ये घोड़ा असली है। क्यों? किराए पर लाना है तो भी कैपेसिटी नहीं है, खरीद के लाना है तो भी कैपेसिटी नहीं है। यही तो मेरा दिमाग को हिला दिया। वी वेर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हमारे खानदानी सब गरीब है। एवरी ब्रांच ऑफ गैरेग्लोनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिक पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। संसार में जहाँ भी गैरेग्लोनियन फैमिली फैला हुआ है वो सब गरीबी में ही रहते हैं। Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with the food in our bellies, and not even the oldest man of the family. कोई भी सोचे तो इसका जवाब नहीं मिलेगा कि हम कैसे पेट पलता है। Most important of all, though we were famous for our honesty, गरीब तो है जरूर लेकिन ईमानदार है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 centuries and 1 century is equal to 100 years. अब 11 centuries थोड़ा सोच के देखो। इतने समय से हमारे परिवार तो बस ऑनेस्टी में मशहूर है। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. ऐसा भी नहीं है कि बस उस समय परिवार में वेल्थी पीपल भी रह चुके। वी वेर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। गर्व पहले और ईमानदारी बाद में। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद अच्छाई बुराई। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कोई चोरी करके अपना नाम बदनाम करने के लिए आज तक नहीं सोचा। Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any of the other members of the family. Asleep or awake, because I knew my cousin Morad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. बात है ये, मैंने देखा तो घोड़ा असली है, शानदार है, उसमें स्मेल भी आ रहे, असली है, प्यारी है।
उसका श्वास छोड़ने की लेने की आवाज़ तक मुझ में पहुंच रहे, ये तो खुशी की बात है। आई कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मोराद। मुझे मालूम है इस घोड़े और मेरा भाई के बीच में कोई ऐसा कुछ बात है, वो भी नहीं। और जो मेरे परिवार में सोते और जागा है उसका भी यही होगा, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मोराद कुड नॉट अबाउट द हॉर्स। चाहे कोई भी हो, सोने वाले से भी पूछे मोराद ने घोड़ा खरीदे थे क्या, वो भी ये बताएंगे नहीं। मैं भी सोच के देखा, मेरे दिमाग में भी यही है, नहीं वो खरीद ही नहीं सकता। एंड इफ इट इज़ नॉट bought, it must have been stolen। अगर इसको खरीदा नहीं है तो चोरी किया होगा निश्चित रूप से। वो मैं विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खानदान चोरी करने के नाम से दूर है, कर ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो, मृत्यु भी आ जाए, चोरी न करे तो फिर कैसा माने। लेकिन अब तो सामने तो यही मोरोद। आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हाउस। मैंने पूछा घर के अंदर खिड़की से, अरे कहाँ से चोरी किया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट। अरे कूद आया ना, चलाना है क्या, आजा। क्या पूछ रहे, कहाँ से लाया, कहाँ से चोरी किया, कहाँ है खरीदा, क्या मतलब है, चलाना है, उतरा, बात खत्म। इट वॉज ट्रू देन। फिर तो बस पक्का है तूने चोरी किया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें कोई सवाल की ज़रूरत ही नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, आज आई चूज। बस वो इतने काम के लिए आया, तुम्हें चलाना ही नहीं चलाना तुम्हारे ऊपर है। मैं चोरी किया हो, कुछ भी किया हो, तुम्हें क्या लेना देना, चलाना है आ जाओ, नहीं तो पड़ जाओ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money। पैसा चोरी करने का जैसा नहीं है एक घोड़ा चोरी करके लाना। For all I knew, maybe it was not stealing at all। इसलिए मैं पक्का कह सकता हूँ ये चोरी नहीं है। If you were crazy about horses, the way my cousin Morad and I were, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अगर वो चलाने के लिए लेके आया तो चोरी नहीं है। देखते क्या है, इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड इट टू सेल द हॉर्स। अगर उसको लाके हम किसी को बेचा नहीं है तो उसको चोरी नहीं कहते। विच आई नो ही वुड नेवर डू। वो मुझे मालूम है वैसा नहीं करेगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अरे रुको रुको रुको, आ रहा हूँ ना, कपड़े पहने दो। ऑल राइट इज दैट बट हरी। सुबह का टाइम है, कपड़ा पहन रखा होगा, रात का कपड़ा बदलना है, या तो कपड़ा कोई सा भी मीनिंग समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। कुछ लोग नंगा भी सोता तो इसलिए तो वो मीनिंग भी ले सकता। आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स। मैं मेरे कपड़े में कूद पड़ा। कपड़े में कूद पड़ा इसका मतलब थोड़ी है कपड़ा मतलब पैंट का टांग खोल के उसका अंदर कूद पड़ा, इसका मतलब जल्दी से कपड़े पहन लिया। I jumped down to the yard from the window and leaped out into the horse behind my cousin Mora। मैं खिड़की से कूदा। सीधे रास्ते से जा ही नहीं सकता, कोई घर वाला जागे तो उस टाइम पूछेगा कौन है रे, कहाँ जा रहे, इस टाइम सवाल आ सकता है। इसलिए उसने क्या किया, कूदा और उसके बाद घोड़े का ऊपर कूद बैठा, उसके पीछे, भाई के पीछे, कज़न के पीछे। अब देखो 9 साल का बच्चा घोड़े पर चढ़ के बैठा, ऊँचे कूद के बैठा, तो वो भी थोड़ा सोच के देखो। ये छोरा थोड़ा लंबा चौड़ा होगा तभी तो। कुछ लोग 9 साल में तो बहुत छोटा लगता, कुछ लोग थोड़ा लंबा ज़्यादा, थोड़ा होशियार ज़्यादा, एक्टिव ज़्यादा रहता है। वाट एवर में भी अपन को तो मीनिंग से मतलब है, वही समझना है। सो लेट अस स्टॉप हियर। और